इंसान सारे दिन काम करता रहता है, फिर भी वह थकान महसूस नहीं करता। आपने देखा होगा, यदि आप प्रतिदिन किसी अन्य शहर में काम के लिए जाते हैं और शाम को वापस अपने घर आते हैं, तब उतनी थकान नहीं होती जितना यदि आप किसी नई जगह पर जाते हैं और वहां जाने पर थक जाते हैं। यदि जो काम आप नियमित करते हैं उसके अलावा यदि आपको कोई दूसरा काम करना पड़ता है, तब आप ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। इसी प्रकार जब आप खेलते हैं तब आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाती है और आपका रोम रोम खिल जाता है। जबकि यदि आप बिना काम के घर पर फालतू बैठे रहें तो शाम को आप थकान महसूस करेंगे। इसका मुख्य कारण है तनाव, टेंशन। जब आप खेलते हैं या रूटीन का काम करते हैं तब आपका शरीर थकता है, मन नहीं। और जब आप रूटीन से हटकर कोई काम करते हैं या फालतू बैठे रहते हैं तब आपका मन थक जाता है, क्योंकि फालतू बैठे से समय आपका मन कल्पनाओं में बह जाता है। इससे मन और शरीर के बीच की दूरी हो जाती है। तनाव लेना कोई नहीं चाहता, परंतु तनाव अपने आप आ जाता है और इंसान को दीमक की तरह पकड़ लेता है। जब इंसान को कोई कार्य कर रहा होता है तब उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। इस स्थिति में ही तनाव होता है। मुख्य रूप से तनाव के 5 कारण हैं। पहला, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, परंतु मनुष्य के कभी लक्ष्य ही पूरे नहीं होते। जब वह एक लक्ष्य पूरा कर लेता है तो उसके बाद दूसरा लक्ष्य बना लेता है। मान लीजिए कि उसके मकान बनाने की इच्छा है। जब मकान बन जाता है तो वह सोचता है मैं 4 व्हीलर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, LED लग जाए, मेरे यहाँ AC लग जाए। इस तरह से उसकी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उसका लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य लक्ष्य के चारों ओर गोल गोल घूमता रहता है। मैं यह नहीं कह रहा कि लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्य बनाओ, पर छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ जिन्हें तुम आसानी से प्राप्त कर सकते हो। समस्या तब पैदा होती है जब हम बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और पूरे के पूरा ध्यान उस लक्ष्य को पालने में लगा देते हैं। इससे आपका शरीर तो वर्तमान में रहता है और मन भविष्य में चला जाता है। इस कारण शरीर और मन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करो, जिससे तनाव कम होगा। दूसरा, ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगता है या जलने लगता है तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचता है, जिससे तनाव हो जाता है। तीसरा कारण है दूसरों से अपेक्षा करना। यदि पिता अपने बेटे से अपेक्षा करता है कि उसका बेटा एक सफल इंसान बने या जैसा वह चाहता है वैसा इंसान बने, और यदि बेटा वैसा नहीं कर पाता तो पिता को तनाव हो जाता है। इसी प्रकार सास बहू से अपेक्षा करती है कि उसकी बहू उसके अनुसार कार्य करे। यदि बहू नहीं कर पाती तो सास को तनाव हो जाता है, इसलिए दूसरे से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। चौथा कारण होता है अरुचिपूर्ण कार्य करने से भी आपके मन और शरीर के बीच में दूरी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा रुचिपूर्ण कार्य ही करें। ऐसे यदि आपका मन किसी कार्य में नहीं लगता है तो उसमें आप ज़्यादा थक जाएंगे। यदि आपका काम में मन लगता है तो आप नहीं थकेंगे। पाँचवा, अतीत के बारे में सोचना। अतीत में यदि कोई गलती हो गई है तो उसके बारे में विचार करने से हम उस गलती को सुधार नहीं सकते, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, ना तो उसे भूतकाल में जीना चाहिए, ना ही भविष्य में जीना चाहिए। और जो भी कार्य करे उसे पूरा ध्यान लगा कर करे और ऐसा कार्य करे जिसमें आपका मन लगता है, जिससे शरीर और मन की दूरी कम रहती है और आप तनाव मुक्त रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप मंदिर में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं या किसी भजन में जाते हैं या आप कभी कभी म्यूजिक सुनते हैं, तब आपका मन और शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, आपके रोम रोम खिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप किसी अन्य विचार में नहीं खोए होते हैं। उस समय आपका मन और शरीर के बीच की दूरी बिल्कुल नगण्य होती है। उस समय आपके मन और शरीर में बीच में दूरी नहीं रहती है। इस कारण से आप उस समय अपने आप को प्रफुल्लित और अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि उसे भूतकाल में और भविष्यकाल में।